दो भाई थे, लेकिन उनमें जो कुभाव हो गया था, कुविचार एक दूसरे के प्रति हो गया था। कहते हैं कि परिवार में जो और यदि कभी भी परिवार में यदि और भिन्नता हो जाए, झगड़ा बोल सकते हैं या भिन्नता, या फिर जो हम यहाँ के भाषा में बोलते हैं अंड बंड। मैं यहाँ के पैदाश हूं तो यहाँ के भी वर्ड यूज करता हूं, और अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? झगड़ा हो गया या नासमझी हो गया, जो भी भाई भाई में या परिवार में, तो उसको क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या क्या फाइट। हाँ, आई लाइक दैट वर्ड, बट उतना अच्छा नहीं है। फाइट के मतलब हो जाता है कि मांगे मुख की मुख का ना। आर्ग्यूमेंट इज अ लिटिल बिट बेटर, लेकिन उससे भी अच्छा एक शब्द है। जब भाई भाई में अंडबंड होएगे या ना समझी होएगे तो क्या बोला जी? कोई बोली सु बात अभी हम सुना कहीं से, क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट यानी ना समझी हो गया एक दूसरे से ना। तो भाई भाई में या परिवार में जब हो तो ये बहुत विशेष बात है, ये साधारण बात नहीं होता है ना। और कहते हैं भाई भाई का जो झगड़ा होता है, या बहन से या बहन और भाई से, या माता पिता से, या बेटे और माता पिता से, किसी से, वो उसमें फिर बहुत लोग दुखी हो जाते हैं। यहां तक कि भगवान भी बहुत दुखी होते हैं उस समय। इसीलिए तो प्रभु रामचंद्र जी आए थे ना। लेकिन फिर अगले जन्म में मरते समय बाली ने माफ मांगा। क्षमा जो है बहुत बड़ा है। ये शब्द जो है आई एम सॉरी, कितना हंसते हंसते सको बोलो ना, ऐसे नहीं कि गुस्सा के सको बोलो आई एम सॉरी। अगर हाथ जोड़ लो आई एम सॉरी, खला से ठंडा, उससे आगे है ही नहीं कुछ। कितना सुंदर बात ना कि क्षमा। तो बाली जी क्षमा मांगते हैं, तब प्रभु ने उसको कृष्ण अवतार में क्या दिया? अपने सखा बनाया। उनके सखा, सबसे उत्तम सखा कृष्ण जी के कौन थे? मैंने बताया कौन? अर्जुन। बाली अर्जुन बने अगले जन्म में। और सुग्रीव जो कि उनके मित्र थे इस जन्म में, जिसने सीता का खोज किया, सीता का खोज किया, इतना मेहनत किया, वानरी सेना के वो मुख्य थे। बाद में फिर जब राम राज्य के समय राम के साथ में थे वो सुग्रीव, लेकिन फिर भी उसको क्या दिया? उसको बनाया। मैंने बताया सूर्य पुत्र इस जन्म में वो थे, सूर्यवंशी थे सुग्रीव। अगले जन्म में अर्जुन का एक भाई था, जैसे इस जन्म में मैंने बताया बाली और सुग्रीव एक मैया दुई बाप रही। फिर अगले जन्म में कृष्ण अवतार में अर्जुन के मैंने बताया जो मां उनकी नाम कुंती, कुंती के एक कौन बेटा था जो कि ये पांचों पांडव से अलग रहते थे और हालांकि उनसे दुश्मनी करके बैठे थे? कर्ण। तो कर्ण जो थे इनके भाई थे, लेकिन और एक मां दो बाप। जैसे इस जन्म में एक मां दो बाप थे, बाली और सुग्रीव के दो अलग अलग बाप थे, वैसे उस जन्म में भी अलग अलग, लेकिन एक बना मित्र भगवान का, एक बना शत्रु भगवान। क्योंकि मारते समय क्या किया था, मैं सोचा शायद कुछ लोगों को यह बात अच्छी तरह से अंतिम में थोड़ा शायद, क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा गा दिया था, शायद इस बात को जोड़ नहीं पाएंगे, तो मैं आज इसीलिए उसको दोहरा रहा हूं कि भगवान के समक्ष में कभी भी आप क्षमा मांग सकते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति से आप कभी भी क्षमा मांग लो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और जाकर के उनके घर पे यदि क्षमा मांग लो, ऐसे नहीं कि आपको बर्थडे में निमंत्रण किया, आपको विवाह में, तो आप बोलो घर से अरे उसके घर है तो हम मरते दम तक नहीं जाएगा। अरे इसमें क्या तुमको बड़प्पन है भाई? बड़प्पन तो उसमें है, छोटा जो बन के जीता है, अकड़ के जो खड़ा होता है, अगले जन्म में वो पेड़ बनता है। क्योंकि पेड़ अकड़ कर, वो पहचान है मुर्दों की, अकड़ कर खड़ा रहना मुर्दों की पहचान है, झुकना मानवता है। तो यहां भगवान क्या करते हैं? बड़ा सुंदर उसको वरदान देकर अगले जन्म में एक को दुश्मन बना लिया। वही सुग्रीव जो इस जन्म में मित्र था, अगले जन्म में वो दुश्मन बना। लेकिन भगवान का दुश्मन नहीं था। कर्ण जो था, कर्ण के पास में ये वरदान था, वो सूर्य के पुत्र थे। जैसे मैंने बताया इस जन्म में जो सुग्रीव थे, बाद में वो कृष्ण अवतार में सूर्य के ही पुत्र बने, सूर्यवंशी थे। उसके पास में उसके पिता ने एक वरदान दिया था कि तुम्हारे पास जो बाण होगा
वो किसी को भी मार सकता है, ये शक्ति था उनके पास में। इसीलिए पांडव लोग डरते थे तो केवल एक व्यक्ति से, वो थे कर्ण, क्योंकि जानते उसके पास वरदान है, सूर्य का दिया हुआ एक तीर है, जिसके ऊपर चला देगा तो उसको मार सकता है। लेकिन भगवान की जो लीला है, क्योंकि अर्जुन के रथ पे कौन बैठा था? कृष्ण भगवान। भगवान उनके सारथी थे, तो भगवान के समक्ष क्या गलती हो सकता है? तो भगवान ऐसे लीला में क्या किया, जानते थे कर्ण के पास एक बड़ा सुंदर उत्तम बाण है और बाण से वो किसी को भी मार दे, यदि अर्जुन के ऊपर चला दे तो अर्जुन का भी मृत्यु हो सकता, वो जानते थे कृष्ण भगवान। तो क्या किया, एक भीमसेन का एक बेटा था, उसके नाम था घटकटकोचकर। श्रुति कीर्ति कहां है? श्रुति कीर्ति, आपके नाम श्रुति कीर्ति ना बेटा? हम नाम बोलेगा बताना। भीम के लड़का का नाम रहा घटकटकोचकर। बोलो आप, जोर से बोलो, घटकटकोचकर। घट के कोचे सुने तो ये बेचारी श्रुति कीर्ति अपने यहाँ श्रुति कीर्ति अपन नाम बताए समय बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मण के और शत्रुघ्न की स्त्री का नाम था श्रुति कीर्ति। आप भी बेटा जो आदमी रही उसके नाम खोजना मांगे, शत्रुघ्न रहे उसके नाम। अच्छा बेटा, पता नहीं याद रहे कि नहीं उस समय। तो कहने का तात्पर्य ये है, वो बाण जो था उसका कर्ण का, तो घटकटकोचकर जो था भीम का पुत्र, वो बड़ा खिलखिला के हंसता था, थोड़ा क्रैंक था। भीम थोड़ा भाली बलवान जो होते हैं, ज्यादा बल जिसके पास होता है, बुद्धिमान और बलवान में फर्क है ना। जिसके पास ज्यादा बल है बोले तो थोड़ा लूज भी रहे, कहीं हाथी के जैसे ना, हाथी ढोते रहे सबके बोझा ना, कहीं थोड़ा लूज है बेचारा, कुछ गड़बड़ी है। तो भीम के बेटा जो घटकटकोच कर रहा था, थोड़ा गड़बड़ रहा, तो क्या करी से एक दिन कर्ण बाण तानिस, कर्ण ने तब अर्जुन के ऊपर बाण तानिस। जैसे बाण तानिस, इधर से धीरे से कृष्ण भगवान उसके झुट्टे के खाली कुछ बोल दी, हंसाए गए उसने उसके, तो बड़ा दहाड़ मार के हंसे। कोई कोई लोग बोले कोई बात नहीं, कुछ हंसीला बात नहीं, हा 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 ऐसे करके घटकटकोच कर जैसे हंसी, उसके ध्यान छूटा, कर्ण के मारे जात रहा अर्जुन के ऊपर बाण, एक के बाण रहा उसके पास। अर्जुन अपन भाई है अर्जुन उसके ना, मैंने बताया। और पिछले जन्म में वही बाली सुग्रीव थे जो आज कर्ण और बने, कर्ण और अर्जुन, वही बाली और सुग्रीव। तो जैसे ही बाण को ताना, कृष्ण भगवान कुछ बोले इधर से, हा 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 करके घटकटकोच कर था, दिमाग लूज रहा, हंसी दूसरा ढंग से, उधर उसके बाण चला गए किसके ऊपर? घटकटकोच करके ऊपर, बस वो मर गए, भीम के लड़के मर गए, बाण गए काम से उसके खत्म। अब कर्ण मुंह नीचे करके बैठा है, और कर्ण के अंतिम में कौन मारे हैं? उल्टे अर्जुन ही मारिस है। पिछले जन्म में कौन किसके मारिस रहा? बाली और सुग्रीव में से कौन किसके मारिस रहा? सुग्रीव बाली मारिस रहा। कितना पढ़ा लिखा आप लोग रामायण के? कौन मारिस रहा? राम मारिस रहा। किसके? बाली के। लेकिन किसके कारण मारिस रहा? सुग्रीव के कारण ना, सुग्रीव की मित्रता था उसका इस जन्म में। और समझ लो वही बाली जो अर्जुन बना है, किसके मारिस? कर्ण के। कैसे बदला लौटानिस भगवान? बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की। तो आज की जो कथा है, जब उसका बाली सुग्रीव का अंत हो जाता है, कथा जो है बाली का मृत्यु हो जाता है, तारा विलाप करती, उसके बाद में अब ये लोग सब सेना को ला करके जोड़ते हैं कि किस प्रकार से और सीता मां को खोजा जाए। तो सीता मां को खोजने के लिए और मंडली बनाए, बानरों की मंडली बना करके क्या करते हैं, और एक एक दिशा में भेज देते हैं। जब एक एक दिशा में भेज देते हैं तो क्या होता है, बानरी सेना जो है अब चलती है, बानरी सेना जो है ढूंढने को सीता मां को। जब चलते हैं ढूंढने सीता मां को, तो बड़ा सुंदर से वो और भगवान की आशीर्वाद लेकर के हनुमान उनके पास जब आके खड़े होते, तो हनुमान जी उसको और देते हैं एक मुद्रिका। हनुमान जी मुद्रिका देते हैं, हनुमान जी मुद्रिका लेते हैं, प्रभु राम जी मुद्रिका देते हैं हनुमान को, क्योंकि वो देखकर जान जाते हैं। जैसे कहीं पे भी कोई काम हो, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को देख के जान जाएगा कि वो काम बनाई दी कि नहीं, क्या उसके बात से, उसके चित्त से, उसके सबसे समझ जाए ना। तो बानरी सेना लोग सब चल पड़ते हैं और
जा करके एक एक दिशा में खोजने को। हनुमान के पास में मुद्रिका है, तो जा करके ऐसा खोजते खोजते तो उनको एक स्वयं प्रभा नाम की स्त्री मिलती है, जो बताती है कि देख बोले, मेरे को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, मैं यही अगोर रहा था कि बानर जब आएंगे सीता माँ को खोजते खोजते, तो वो बताती है मेरा काम था, इतना ही एक्टिंग मेरा था कि बताना था आप लोगों को कि कहाँ सीता है। बोले आप लोग जाओ यहाँ से, समुद्र के तट के किनारे आप निकलोगे, वहां एक चिड़िया मिलेगा, बोले वो चिड़िया आपको और दिखाएंगे कि सीता माँ जी कहाँ है। तो सब लोग जा करके समुद्र के तट पर जब अब पहुंच जाते हैं वहां पर समुद्र के तट पर, तो बानरी सेना लोग अब भूख प्यास थे, भूखे थे, क्योंकि भगवान का जो काम किया जाता है, इस सन्यासी बाबा जी का मेरा काम वो करते हैं, उनका काम मैं करता हूं, मेरा काम वो करते हैं। मैं कथा से बताता हूं सब लोगों को कि भूख प्यास जो है, जो व्रत करता है भगवान के लिए, जो निराजल रह करके व्रत करता है या फलाहार रह करके जो भी प्रकार का व्रत करता है, भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो ये वानर लोग सब व्रत करते थे कि सीता मां मिलेगी हमको। तो व्रत करते समय बड़ा सुंदर गाते हैं, सब लोग ताली बजा के इसको गाएंगे। एक तेरा भरोसा है मेरे राम, 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 एक तेरा भरोसा रहे मेरे राम, एक तेरा भरोसा है मेरे राम, बानर सेना ढूंढे सीता को, बानर सेना हम सब मिलकर ढूंढे सीता को, सीता माता तो भक्ति कहलाए, भक्ति कहलाए, तेरा सहारा है मेरे राम। कौन लोग भगवान का सहारा चाहते हैं और पुकारते भगवान की सहारा के लिए? वानरी लोग भी वहां पर पुकारते हैं कि भगवान मां सीता भक्ति आप कहाँ हो, ये भक्ति हमको प्राप्त हो। कहते हैं भक्ति की मार्ग केवल आपको केवल भगवान ही बता सकते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, या फिर कोई संत बता सकते हैं। केवल संत बता सकते हैं कि भक्ति कहाँ मिलेगी, भगवान कहाँ मिलेंगे, या फिर स्वयं भगवान आपको बता सकते हैं। तो किससे पूछना चाहिए हमेशा कि हम भक्ति मार्ग पे है कि नहीं, सही मार्ग पे है कि नहीं भगवान मिले? तो किससे पूछना चाहिए? संतों से, ब्राह्मणों से, यहाँ एक पंडित आते थे रोज, या फिर कोई भगवान से डायरेक्ट पूछ लो। और कोई जाके पूछे भगवान से, कोई जाके कोई जाके पूछे संतों से, कोई जाके पूछे मात पिता से, मात पिता एक तेरा सहारा है मेरे राम, एक तेरा भरोसा है मेरे राम, एक तेरा भरोसा रहे हैं, एक तेरा भरोसा रहे हैं मेरे राम, एक तेरा सहारा, एक तेरा। अच्छा ये वाला जो धुन है यहाँ पर, इसको मैं चाहूंगा कि
सब लोग बजा के ताली इसको बोलेंगे। अब लेकिन जो नहीं चाहते हैं भगवान को तो नहीं बोलिएगा। एक तू ही सहायक हो मेरे राम कर। भगवान कब कब आप भगवान को छोड़ करके कहीं और गए हैं किसी के पास? कई बार हम चले जाते हैं किसी और के पास, लेकिन खाली हाथ मुंह झुका करके आना पड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं? जाए अच्छी तरह से कोई व्यक्ति बताओ सोच के कि हमारा काम बनाए दे, लेकिन जाओ उधर से मुंह झुका पाए आए पड़े। लेकिन भगवान के पास ऐसा कभी नहीं होता है। एक तू ही सहायक हो मेरे राम। तू ही सहायक हो मेरे राम। तू ही सहायक हो मेरे राम। तू ही सहायक। एक तेरा भरोसा है मेरे राम। एक तेरा भरोसा। हर दिवस कथा में आपको कुछ ना कुछ नया मिला होगा। इस भजन से आपको क्या मैं नया दे रहा हूँ, हर दिवस बैठ करके भगवान को खूब धन्यवाद दो। इतना ही आप करो, भगवान आपके हो जाएंगे। आपको हमेशा वो आपका ध्यान रखेंगे। फिर मैं तो कई कथा में अपने विषय में यहाँ कह सकता हूँ, लेकिन लोग फिर बोलेंगे कि ये तो राम कथा नहीं रविंद्र कथा हो जाएगी। जहां भी जाता हूँ मेरे के बहुत आशा आता है। लोग इतना मेरा ख्याल रखते हैं, इतना सेवा करते हैं कि कभी मैं सोचता हूँ कि मैं इतना सेवा के योग्य ही नहीं हूँ जितना वो दे रहे हैं। और सेवा कौन कर रहे हैं उसमें? हमारे राम। सीता राम 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 राधा राम राम राम। सीता राम 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 राधा राम राम राम। सीता राम 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 राधा राम राम राम। सीता राम 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 राधा। सीता राम 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 राधा राम राम राम। सीता राम राम राधा राम राम राम। सीता राम 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 राधा राम राम राम। सीता राम 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 राधा राम राम राम। सीता राम 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 राम। बारह लोग सब लोग ऐसा ही भजन करते। उनके पास कोई ढोलक भी नहीं रहा। यहाँ तो बड़ा सुंदर ढोलकिया हमारे सुंदर भजनिया बनैया हमारे आए हैं। आज चित्रा जी भी आए हैं, हमारे भाई अरविंद जी हैं। इस गांव के वासियों में पहले जब यहाँ कथा हुआ था, इस सबसे प्रथम बार यहाँ पर कथा कराने वाले हमारे भगवान की सेना के मुख्य मंत्री श्री चित्र जी। मैं चाहता हूँ इन लोगों के हमारे बनोई जो कि वहां पर, और नाम मैं भूल गया हूँ, जगह का नाम क्या था जो पहली बार अमित जी हुआ था कथा आपके घर पर, आप लोगों के घर पर? अरल नहीं, अरल ये है नवैदुम्बा में हुआ था। हाँ, वो नदी पार करके, क्या नाम, कोई नाम था उसका अच्छा लगता नहीं, एक और अभी आएगा वो नाम। जीए से, जीए के उल्टा करो, हाँ मरासा। हम नहीं बोलता, आपने आप लोगों बोला ना, हम नहीं बोला क्योंकि सब जिंदा है अभी, सब जिंदे हो। वहां कथा जब हुआ तो उसके बाद मेरे को क्या पता था, मैं तो कथा जहां गंगा मेरे को जहां पुकार होता कथा वहीं मैं कह दूं। लेकिन वहां कथा होने के बाद में एक तो वहीं से एक हमारी छुटकी बन के आएगी, वही घर में से बेटी, फिर एक दूसरा हमारे बहन की बेटे के, और यानी हमारे पतैया उसके, और भाई के संग में एक बेटी आ गई। और सबसे बड़ी बात है कि वो कथा के बाद अमित जी का विवाह हो चुका, अब दो बच्चे भी हो गए। तो मैं चाहता हूं कि अमित जी के लिए, ये मंडली के लिए, चित्रा जी के लिए, हमारे भाई श्रीमान अरविंद कांत जी के लिए और सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इससे बढ़कर के सीताराम की सेना कौन है? यही तो राम की सेना है। आप लोग सब इतने समय राम भगवान रिंग भी करे, आंसर करो। हाँ, वो जाने कि जब खुशी है तो वो रिंग करे, बोले चाहे वर्षा हो भगवान खुशी हुए ना, देवताओं की आशीर्वाद है वो ना। और चित्रा तो हमारे परम मित्र है इस गांव में। हालांकि वो जीए वाला देश से पहले
चित्रा जी यहाँ पर ला, क्योंकि चित्र जो है भगवान चित्रकूट क्या है 14 वर्ष वहां 12 वर्ष सबसे ज्यादा वन में चित्रकूट में थे, तो वही चित्रा जी जो है चित्रकूट से आए हुए हैं पिछले जन्म में। ठीक है, तो बानरी सेना लोग खोजते हैं राम सीता को, भूख प्यास रह करके ढूंढते सीता को, ढूंढते ढूंढते संपाति जी बताते हैं कि मैं दूर देख रहा हूं। तो वहां पर जब बोला कि दूर मैं देख रहा हूं, तब सब लोग एक दूसरे के अपन अपन बतावे ना, जैसे कोई भक्ति बताए, हम तो बोले 10 दिन तक हम निराहार रहा, कोई अपन अपन नहीं बतावे कि हम तो भैया कितना दिन तक हम पूजे करते रहता, हम कितना जप कर लिया है, कितना सेवा कर लिया है, हम कितना ब्राह्मणों के भोजन करा लिया है, कितना हम दान दे दिया है। सब ऐसा ऐसा वानर लोग भी अपने आप के बताते हैं। बोले हम, बोले एक बतावे, बोले हम इस पार से उस पार चला जाए तो चला तो जाएगा बोले, लेकिन लौट के आ नहीं पाएगा। कोई बतावे बोले हम आधा लांग जाएगा। अरे भाई पाना है भगवान के तो पूरा पाना है, आधा भगवान से नहीं चली। लेकिन एक व्यक्ति वहां पर खड़े थे उस समाज में, उस बानरी सेना में एक व्यक्ति जो थे, एक व्यक्ति उसमें थे और उसको छोटे से वरदान ऐसा था कि कोई जब याद कराएगा तब वो, कोई याद कराएगा तब वो कर सकते हैं ऐसा। तो अब मैं जो कथा है, अब मैं कथा भाग को शुरू करने जा रहा था। अभी तक मैं समझ लो आप लोगों को थोड़ा इधर खींच रहा था अपना ध्यान, कि आप लोगों का ध्यान इधर हो जाए। अब कथा मैं शुरुआत कर रहा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब संपाति ने बता दिया कि कहां पर, और सीता मां बहुत ही व्याकुल में है, बहुत ही सोच में है, देख रहे थे, उनके पास वो दृष्टि था कि वो देख सकते। भक्त लोगों को आंख में जो है बहुत शक्ति होता है, इस बात को ध्यान रखना। कभी भक्त लोग भक्त से जब आंख मिलाएंगे दूसरे व्यक्ति को, जो जितना ज्यादा तपस्वी होगा तुरंत दूसरा व्यक्ति को एक शक्ति प्रदान वो करते हैं। उस समय आंख ने तो मिलाएंगे नहीं, आंख जब मिलाते हैं तो अपना वो पूरा पुण्य को वो देते। जैसे चरण धुलाते समय तो कई जन्म का पुण्य गया। अब तो अभियान से खलिया घूमेगा, बहुत रोका कि हमारे के रोज धोया लो भैया कि कुछ बचा रह जाए, लेकिन फिर भी भगवान का नाम जब लेते रहते तो भगवान सागर में कभी कमती नहीं होता है जल। तो वहां पर क्या होता है, और जब आंख देख करके और संपाति बताते हैं कि कहां पर बैठ करके रुदन करती सीता मां, बड़ी रुखी रहती है अशोक वाटिका में एक जगह पर, वहां पर लंका में वो बैठी है। तब यहाँ लोग विचार करके फिर क्या करते, एक दूसरे से बात करते। तो एक व्यक्ति था जिसके पास ज्ञान वो भूल के बैठा था, अपना शक्ति भूल के बैठा था। जैसे हम लोग भी मानव मात्र बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति हमारे पास में। आत्मक ज्ञान में क्यों दे रहा था उस रोज, कई लोगों ने मेरे याद रखना, मेरे गुप्तचर सब लोग, एक ने बताया कि अशोक गोसाई का कथा और अच्छा रहे। हाँ, तो अशोक गोसाई के सुनो जाएंगे। मैं तत्व ज्ञान बोल रहा था उस रोज, मेरे गुप्तचर सब लोग है बोल रहे, नहीं कि आप हमारे बुराई नहीं करना, पूरा करो, अच्छी बात है, क्योंकि हमको भी कथा फिर तो मैं इसीलिए थोड़ा कभी कभी चुटकुल्ला भी ला देता हूं, कभी कभी चुटकुल्ला नहीं लाता हूं। तो क्योंकि आत्मा जो हमारे है, आत्म शक्ति हमारे में अंदर विद्यमान है, कोई याद दिलाएगा तब आपको आत्मज्ञान होगा। उस दिन मैं आपको सबको याद दिला रहा था कि आत्मा में कितना शक्ति है, ताकत है। तो वहां पर एक दूसरे की शक्ति को याद दिलाते दिलाते जाम्बुवंत ने किसको याद दिलाया, बोले आपके बिना तो हनुमान चुप्पे बैठा है उधर, बोले जो काम कर सके चुप्पे रहे, कुछ नहीं बोली। उमांगी कि कोई इशारा करे, कोई याद दिलाए तब हो जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अब जब इनको याद दिलाने जा रहे हैं, इनको याद दिला दिया हनुमान को जामवंत ने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का सुंदरकांड यहीं से शुरू हो जाता है। सुंदरकांड जो है बड़ा सुंदर है। कोई चाहे कि रामायण का पूर्ण फल उसको मिल जाए, तो कल मैंने बताया था कि वो एक श्लोकी रामायण, या फिर दूसरा सुंदरकांड का एक बार आप पाठ करें, 2 बार 3 बार इसको हमेशा आप पाठ करते चले। मैं कारण बताऊंगा क्यों, क्योंकि सुंदरकांड में 8 बार सुंदर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, केवल 8 बार। तो 8 बार जो सुंदरकांड में सुंदर शब्द जो इस्तेमाल हुआ, आज मैं उस पर चर्चा करूंगा कि क्यों 8 बार हुआ और एक एक का क्यों
क्यों पहला बार और कहां पर उसका इस्तेमाल हुआ, ये बहुत समय, मैं हमेशा बहुत रिसर्च करके ये सब लाता हूं। तो ये बहुत समय लगा करके और रिसर्च हो करके ये लाया हूं आप लोगों के प्रसाद के रूप में। तो पहली बार जो है हनुमान जी जब तैयार होते हैं तो देवता लोग उसको कैसे याद दिलाते हैं,